नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। संस्था संचालकों का छात्रावास बेचने का मानस। समर्थ कोचिंग क्लास में तोड़फोड़। पवित्र रमजान त्योहार का आगाज। और कंडक्टर ने कायम की ईमानदारी की मिसाल। अब समाचार विस्तार से। जिला परिषद के समाज कल्याण अधिकारी तथा अतिरिक्त कार्यपालन अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी की दिशा भूल कर रहे हैं। जिला परिषद के समाज कल्याण अधिकारी सलीम तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी वाजे ये दोनों मिलकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रविंद्रन की दिशा भूल कर रहे हैं। ऐसा आरोप जिला परिषद के सदस्यों ने किया है। मूर्तिजापुर स्थित पिछड़ा जाति छात्रावास का हिरपुर तथा बाद में अकोट स्थानांतरण करने का समाचार सिटी न्यूज द्वारा प्रसारित किया गया था। 21 जुलाई को मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने अकोट स्थानांतरण को रद्द करने का मौखिक आदेश दिया था, लेकिन प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी सलीम ने अकोट छात्रावास का मुआयना करते हुए 84 छात्र होने की जानकारी दी। जिला परिषद के सदस्यों ने सीईओ से भेंट करने के बाद उनके सामने हकीकत रखी। आदेश रद्द करने के बाद अहवाल भेजने का क्या औचित्य है, ऐसा प्रश्न सदस्यों ने किया। कथित छात्रावास 15 लाख रुपए लेकर बेचा गया है। यह गुप्त तथा विश्वसनीय जानकारी है। छात्रावास संस्था के संचालकों ने छात्रावास बेचने का मन बना लिया है। जिले के 57 छात्रावासों में अनेक छात्रावास बंद पड़े हैं। शैक्षणिक संस्था में छात्र नहीं हैं। इस वजह से स्कूल को जोड़ते हुए छात्रावास रखे गए हैं ताकि बच्चों की संस्था बढ़े। शायद इसलिए यह गोरख धंधा चलाया जा रहा है। रणपिसे नगर के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास थे समर्थ कोचिंग क्लासेस के ऑफिस में कुछ युवकों ने तोड़फोड़ की। रणपिसे नगर के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास थे समर्थ कोचिंग क्लासेस के कार्यालय में कुछ युवकों ने तोड़फोड़ की। यह कोचिंग क्लास प्राध्यापक श्री नितिन बाठे की है। मंगलवार की दोपहर 4:30 बजे समर्थ कोचिंग क्लास में रसायन शास्त्र सिखाया जा रहा था। इस दौरान क्लास में बैठे नितिन अघम को एक युवक मिलने आया। उसे प्राध्यापक मोहन ने रोक लिया तथा मिलने से मना किया। दोनों में इस बात को लेकर बहस होने के बाद कथित युवक ने ऑफिस में जाकर तोड़फोड़ की। इस समय उस युवक के साथ 15-20 युवक और थे तथा वे कुछ भी सुनने की मनस्थिति में नहीं थे। तोड़फोड़ के बाद सभी युवक निकल गए। घटना की जानकारी सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन को देने के बाद पीआई चौहान घटनास्थल पहुंचे। इस दौरान एक राजनीतिक रसूखदार द्वारा धमकी मिलने के बाद कोचिंग क्लासेस के संचालक आगे कौन सा कदम उठाते हैं, यह बुधवार को ही पता चलेगा। मुस्लिम बंधुओं का पवित्र त्योहार रमजान शुरू हो चुका है। यह त्योहार 2 अगस्त से 31 अगस्त तक रहेगा। मुस्लिम बंधुओं का पवित्र रमजान त्योहार शुरू हो चुका है। 2 अगस्त से 31 अगस्त तक अर्थात पूरे 30 दिन तक यह त्योहार चलेगा। इन दिनों मुस्लिम बंधु दिन भर रोजा रखते हैं। यह रोजा छोटे से लेकर हर बड़ा व्यक्ति रखता है। 2 अगस्त से 31 अगस्त तक सहरी तथा इफ्तार का समय घोषित कर दिया गया है। सुबह 4:23 से 4:37 तक सहरी का अलग अलग समय होगा तथा शाम को 6:36 से 6:58 के दरमियान इफ्तार का अलग अलग समय रहेगा। इफ्तार के समय के बाद तथा नमाज अदा करने के पश्चात दिन भर का उपवास छोड़ा जाता है। भाईचारा बनाए रखने के लिए सभी धर्म के लोग इफ्तार पार्टी का आयोजन भी करते हैं। इस पवित्र माह के दिनों में दुकानें भी रात भर खुली रहती हैं तथा वातावरण में चैतन्यता छा जाती है। इस समय सिटी न्यूज से बात करते मुफ्ती श्री तबरेज खान ने जानकारी दी। बरकतें लुटाता हुआ हम सब शामिल हाल है और अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने की बड़ी फजीलतें आई है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगरचे मेरी उम्मत को इस महीने की अज़मत मालूम होती
तो वो तमन्ना करती कि हर साल पूरा साल ही रमज़ान शरीफ होता। इसमें खुसूसन रोज़ा और तरावी का अहतमाम किया जाता है। नमाज़ें 5 वक्त तो हमेशा पढ़ना फ़र्ज़ है, लेकिन रमज़ान शरीफ में खुसूसियत के साथ में ये 2 इबादतें ख़ास हैं, दिन का रोज़ा और रात में तरावी किया जाता है। और रोज़े का मकसद ये है कि बंदा रोज़ा रख कर के अपने खालिक व मालिक के मिलने की तमन्ना दिल में रखते हुए कि रब तबारक तआला अपने नेक परहेज़गार बंदे को पसंद करता है। हमें ये तालीम दी जाती है कि जिस तरह हम मुंह का रोज़ा रखते हैं, इसी तरह आँखों का भी रोज़ा हो कि बदनिगाही से बचे, कानों का भी रोज़ा हो कि बुरे कलिमात से बचे, हाथों का भी रोज़ा हो कि बुरे काम करने से बचे, पैरों का भी रोज़ा हो कि गलत जगह पे जाने से बचे। इसी तरह रात में तरावी का खुसूसी एहतमाम होता है। ये 20 रकात नमाज तरावी अदा करना ये सुन्नत मौक़िदा है। मुसलमानों से मेरी ये अपील है कि आप हज़रात इस सुन्नी दारुल क़ज़ा बैतुल माल के ज़रिए अपनी खैरात, ज़कात, फितरात, अतियात को सुन्नी दारुल क़ज़ा के ज़रिए उन गरीब, नादार, मिस्कीन, मोहताज मुसलमानों तक के पहुँचाए। एसटी बस के कंडक्टर की ईमानदारी की वजह से यात्री को अपनी खोई हुई रकम वापस मिली। कंडक्टर की ईमानदारी की सभी ओर से प्रशंसा की जा रही है। समाज में अभी भी ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। यह बात तब साबित हुई जब एक कंडक्टर की ईमानदारी की वजह से यात्री को उसके 27,000 रुपए वापस मिल गए। औरंगाबाद अकोला बस जब खामगांव में रुकी तो उसी बस में अकोला के विजय लश्करे बैठे। अकोला आते समय विजय की जेब में रखे 27,000 रुपए बस में गिर गए। एक यात्री को जब यह पैसे दिखे तो उसने यह राशि कंडक्टर को सौंप दी। एसटी बस के कंडक्टर अल्ताफ शाह ने यह रकम बस स्थानक के कैशियर के पास जमा कर दी। इस बारे में अल्ताफ शाह ने सिटी न्यूज से बात की। औरंगाबाद अकोला बस में मुझे सीट के नीचे 27,000 रुपये मिले। जब सब लोग उतर गए तो उसके बाद में मैंने 27,000 रुपये अपने अधिकारी नवश्री राजपूत साहब और गिरी साहब के पास जमा किए और आगे उन्होंने कैशियर साहब के पास जमा किए। इस दौरान विजय लश्करे के ध्यान में जब यह आया कि उसके पैसे गुम हो गए हैं तो वह सीधा बस स्थानक पहुंचा। अल्ताफ शाह ने बताया कि उसकी रकम सुरक्षित है। यह सुनकर विजय लश्करे की जान में जान आई। इस समय विजय लश्करे ने सिटी न्यूज को जानकारी दी। नेहमी बॅगमध्ये ठेवतो, पण कालच मी खिशामध्ये ठेवले तर एक जे रबर लावलेलं बंडल होतं 27,000चा, 1,000च्या नोटा पूर्ण, ते खाली पडलं सीटच्या, मी जिथं बसलो होतो त्याच्याच खाली। आणि नंतर थोडासा आवाज आल्यानंतर असं वाटलं तर कंडक्टरकडे ते जमा झाले, त्यांना ते दिसले। ऐसी ही एक घटना नागपुर पुणे बस में हुई, जहां यात्री को उसकी रकम लौटाई गई। अगर समाज में सभी लोग ऐसे हो तो यह समाज ईमानदारी का दर्पण बन जाएगा। नागपूर पुणे बसमध्ये एका प्रवाशाचा फोन आला असता की बाबा माझं पाकिट पडलं आहे ड्रायव्हर साईडनं मागच्या सीटच्या खाली, ते जर मिळालं तर मला म्हणजे पाहून ते मिळालं असतं तर मला सांगा। म्हणून मी ते नागपूर पुणे बसमध्ये आत गेलो आणि त्या सांगितल्याप्रमाणे त्या सीटपाशी गेलो। त्या सीटखाली ते पाकिट सापडलं। त्या पाकिटमध्ये 9,840 रुपये मला मिळाले। त्या प्रवाशाचा फोन आला, आम्ही त्यांना माहिती कळवली की बा तुझे पाकिट आम्हाला मिळालं आहे, उद्या सकाळी येऊन तुझे पैसे घेऊन जाशील। भारत विद्यालय के पास की जगह वर्षों से विवादों में घिरी हुई थी। अपना फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने इस जगह को ओपन स्पेस घोषित किया है। तापड़िया नगर परिसर स्थित भारत विद्यालय के पास की खुली जगह कई सालों से विवाद के घेरे में है। इस जगह का उपयोग साइकिल स्टैंड के लिए किया जाता है, जिसका पैसा भी विद्यार्थियों से वसूला जाता है। लेकिन इस परिसर के नागरिकों का कहना है कि यह जगह शाला की न होते हुए ओपन स्पेस है, जिस पर भारत विद्यालय द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है। इस स्कूल के अंदर तकरीबन 2000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। यह प्रकरण कोर्ट में भी गया। न्यायालय ने अपने फैसले में यह बात सुनाई कि कथित जगह शाला की न होते हुए ओपन स्पेस है। परिसर के नागरिकों ने इसकी शिकायत मनपा के अतिक्रमण विभाग से की। शाला प्रशासन को मनपा के अतिक्रमण विभाग की कार्रवाई के बारे में पहले ही पता लग चुका था, इसलिए स्कूल छूटने से पहले ही छात्रों को छुट्टी दे दी गई। मनपा कर्मी जब शाला के प्रांगण पर पहुंचे तब वहां पर मनपा के अधिकारी, शाला प्रशासन के पदाधिकारी तथा परिसर के नागरिकों के बीच अच्छी बहस हुई। परिसर के काफी नागरिक इस समय बहुत उत्तेजित देखे गए। इस समय इस परिसर के लोगों ने अधिक जानकारी देते हुए सिटी न्यूज से बात की। आज साहेबांनी व्हिजिट केली। काल ज्याप्रमाणे आमच्या नागरिकांनी इच्छांनी कंप्लेंट दिली होती की इथे शाळा अतिक्रमण करून आली म्हणून, तर साहेबांनी त्याप्रमाणे व्हिजिट केली। त्याच्या आधी शाळेने स्वतः आज
अर्ध्या मधात शाळा सोडली पूर्णपणे आणि त्यांचं अतिक्रमण खाली गेलं. आमची नागरिकांतर्फे हीच रिक्वेस्ट आहे की आज जसं ग्राउंड खाली आहे तुम्ही पूर्ण पहिले सर्वे करून घ्या, शूटिंग काढा, असं आम्हाला खाली पाहिजे. अधिकारियों के निकम्मेपन की वजह से बीपीएल लाभार्थी सुविधा से अभी तक वंचित है. मनपा के संबंधित विभाग को इस ओर ध्यान देना आवश्यक है. आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट कार्ड योजना चलाई जा रही है. मनपा की स्वर्ण जयंती के अवसर पर इस योजना को कार्यान्वित किया गया. इस योजना के अंतर्गत बीपीएल लाभार्थियों को अनेक सुविधाएं प्राप्त होती हैं, इसलिए इस कार्ड का महत्व बढ़ जाता है तथा यह कार्ड हर व्यक्ति को आवश्यक हो गया है. गरीबी रेखा के नीचे आने वालों को यह कार्ड वितरित किया जाता है तथा इसी के आधार पर स्मार्ट कार्ड बनाया जाता है. स्थानीय चूचू बाजार के पास स्थित केंद्र में यह योजना चलाई गई, लेकिन इस केंद्र पर स्मार्ट कार्ड धूल में पड़े दिखाई दिए. स्मार्ट कार्ड प्राप्त करने के लिए यहाँ रोजाना लोग आते हैं और उल्टे पैर लौट जाते हैं. संबंधित अधिकारियों के नाकारापन के कारण बीपीएल लाभार्थी इस सुविधा से वंचित हैं. मनपा प्रशासन को इस ओर ध्यान देना जरूरी हो गया है. बीपीएल प्रमाण पत्र के लिए 2 साल पहले अर्जदारों को अर्जियां भरने लगाई. 70% सर्वे हो गया, लेकिन लोगों की अर्जियां जो है ऑफिस के अंदर स्वर्ण जयंती रोजगार योजना अंतर्गत ऑफिस के अंदर धूल खाते पड़ी है. पिछले 2 साल तक कुछ उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई. हमारी कारपोरेशन से गुजारिश है कमिश्नर से कि जल्द से जल्द वो अर्जिया को लाइन से लगाए, मुंबई भेजे और यादी कंप्लीट होकर लोगों को उसकी सुविधा प्राप्त हो. महसूल नववर्ष के अवसर पर जिलाधिकारी कार्यालय के छत्रपति सभागृह में एक कार्यक्रम लिया गया. इस अवसर पर अनेक अधिकारी, पदाधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित थे. महसूल विभाग में काम करते समय आम आदमी की तरह काम किया जाना चाहिए. ऐसा करने से हमें भी संतोष मिलेगा और जनता भी खुश रहेंगी. महसूल नववर्ष के अवसर पर जिलाधिकारी परिमल सिंह ने उपयुक्त विचार व्यक्त किए. जिलाधिकारी कार्यालय के छत्रपति सभागृह में यह कार्यक्रम लिया गया. लोकमान्य तिलक तथा अन्नाभाऊ साठे की प्रतिमा को माल्यार्पण करने के बाद दीप प्रज्वलन किया गया तथा कार्यक्रम की शुरुआत की गई. इस समय महसूल विभाग के कर्मचारियों के मेधावी बच्चों को भी सम्मानित किया गया. पश्चात अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में जिलाधिकारी परिमल सिंह, निवासी उप जिलाधिकारी जितेंद्र वाघ, तहसीलदार सोहम वायल तथा अनेक गणमान्य उपस्थित थे. आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन ऑफिस खुला ही नहीं. लोगों की सुविधा के लिए शासन द्वारा आधार कार्ड योजना चलाई जा रही है, लेकिन काम के संतुलन के अभाव में यह योजना कहीं कहीं असरदार साबित नहीं हो रही है. ऐसा ही दृश्य सिटी कोतवाली के पीछे स्थित मनपा शाला क्रमांक 2 में देखा गया. इस स्कूल में आज से आधार कार्ड वितरित किए जाने वाले थे, जिसका फायदा रजपूतपुरा, खोलेश्वर तथा मंगलवाड़ा के नागरिकों को मिलने वाला था. लेकिन लोग सुबह से दोपहर तक ऑफिस खुलने का बस इंतजार ही करते रहे. इस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. एक महिला ने इस समय सिटी न्यूज से बात की. 7 बजे से सवेरे से खड़े हैं. अभी तक ऑफिस खुला गया नहीं खुला, अभी तक ऑफिस नहीं खुला. क्या दिक्कत आ रही है आपको? यहाँ पे तकलीफ हो रही है. बच्चे वगैरह सब स्कूल के पढ़े हुए हैं, स्कूल गई उनके बच्चों की खाना पीना कुछ खाए नहीं बच्चों ने. सवेरे से 7 बजे से लाइन में खड़े हैं हम. शहर के रामदास पेट में एक विशालकाय पीपल के पेड़ को दिन दहाड़े निर्दयता से काटकर रख दिया गया. रामदास पेट के श्रीराम क्रिटिकल हॉस्पिटल के पास वाले प्लॉट पर निर्माण कार्य चल रहा है. यहाँ एक काफी पुराना पीपल का हरा भरा पेड़ है, जो काफी विशालकाय है. पीपल के इस विशालकाय पेड़ की बड़ी ही निर्दयता से कटाई की जा रही है, जिसकी ओर वन विभाग व महानगर पालिका का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है. बढ़ रहे प्रदूषण और बिगड़ रहे पर्यावरण को देखते हुए केंद्र व राज्य सरकार ने हरे भरे पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया है. बावजूद इसके पेड़ों की दिन दहाड़े अंधाधुंध कटाई की जा रही है. इस विशालकाय पेड़ का तना काफी चौड़ा है, जिसे बिना अनुमति के काटने की जानकारी प्राप्त हुई है. सिटी न्यूज ने इससे पहले भी कई पेड़ों की कटाई के समाचार प्रसारित कर संबंधित विभागों को जगाने का प्रयास किया है. फिर भी किसी तरह की कार्रवाई करने को कोई विभाग तैयार नहीं है. पेड़ों की निर्ममता से कटाई इसी तरह जारी रही तो शहर में नाम मात्र के लिए ही पेड़ रह जाएंगे, इस प्रकार का भय पैदा हो गया है. प्रति मंगलवार की तरह आज भी माता अन्नपूर्णा मंदिर में महाप्रसाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया. सप्ताह के प्रति मंगलवार की तरह इस मंगलवार को भी माता अन्नपूर्णा मंदिर में महाप्रसाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया. आज का अन्नदान श्री गोपाल खंडेलवाल, श्रीमती रेखा खंडेलवाल, ईश्वरी राजेश खेड़कर, जगदीश मांगीलाल साबू, मोनिका जगदीश साबू, मनीषा अरुण ताले तथा अरुण
बबनसा ताले की ओर से दिया गया। इस समय श्री घनश्याम डागा, पद्मा देवी डागा तथा मदनलाल खंडेलवाल सपत्नीक विशेष रूप से उपस्थित थे। श्री नंदकिशोर पाटिल तथा श्रीमती शोभाताई पाटिल के हाथों विधिवत अन्नदान करने से पहले मां अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना की गई। पश्चात सैकड़ों भक्तों ने महाप्रसाद का लाभ उठाया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कमल किशोर शर्मा, दीपक निमालकर, बबनराव पिसे, सदार, सचिन टेकाड़े, नरेंद्र नायसे, पंकज बगड़िया, खेड़कर, ढवले, तिवाने, सागर, मुन्ना ने अथक परिश्रम किए। पातुर नगर पालिका के एक कार्यक्रम में डॉक्टर ने अपने चुनाव में खड़े होकर जीतने की मनीषा पूरी करने का प्रयास किया। पातुर में नगर पालिका स्वर्ण जयंती योजना के अंतर्गत महिला व बाल कल्याण समिति द्वारा गर्भवती महिलाओं की जांच व निःशुल्क दवाई वितरण का कार्यक्रम लिया गया। स्वर्ण जयंती योजना के अंतर्गत महिलाओं के विकास के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं, परंतु नगर पालिका के आगामी चुनाव को देखते हुए नगर सेवक बनने के इच्छुक एक डॉक्टर ने इस योजना का श्रेय लेने का पूरा प्रयास किया, जिसको लेकर पातुर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। भविष्य में उनकी सेवा लोगों के ध्यान में रहे, इस उद्देश्य से इस डॉक्टर ने नगर पालिका के इस कार्यक्रम का लाभ उठाने का प्रयास किया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर ने अपने परिसर की महिलाओं को बुलाकर ऐसा दर्शाया मानो सारा खर्च वे ही कर रहे हैं। डॉक्टर ने महिलाओं को दवाइयों का वितरण भी किया। इसके लिए 2 कर्मचारियों को भी नियुक्त किया गया था। कभी किसी का उपचार मुफ्त में न करने वाले इस डॉक्टर को ऐन चुनाव के पहले गरीबों का ख्याल कैसे आ गया और वे इतने दरिया दिल कैसे बन गए, इसका स्पष्टीकरण अलग से देना जरूरी नहीं। अकुला रेल स्थानक के मालधक्का पर बच्चों की टोलियां अनाज चोरी में लिप्त हैं, जिसकी ओर आरपीएफ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अकुला के रेल माल धक्का पर बोगियों से आने वाले अनाज को चुराने वाली टोलियां सक्रिय हैं। इस आशय के समाचार सिटी न्यूज द्वारा कुछ समय पहले प्रसारित किए गए थे, जिसमें अनाज चोरों को अनाज चुराते बताया गया था। अब इन्हीं चोरों ने छोटे छोटे बच्चों व बूढ़ों को अनाज चोरी के काम पर लगाया है। ये छोटे बच्चे अनाज से भरी बोगियों के पास घूमते रहते हैं और अनाज छोटी थैलियों व बोगियों में भरकर गायब किया जा रहा है। हालांकि रेल माल धक्का पर चौकीदार भी है, परंतु वे केवल नाम मात्र के हैं। रोजाना यहाँ अनाज की चोरी हो रही है, जिसे अकोट फैल की एक किराना दुकान में बेचा जाता है। रेलवे सुरक्षा बल व माल धक्का के अधिकारियों की अनदेखी और माल धक्का के कर्मचारियों की मिलीभगत से यह गोरख धंधा चल रहा है। अकोट बस स्थानक की इतनी भयंकर दुरावस्था हो गई है कि यहाँ बस कर्मचारी कैसे काम करते होंगे, यह सोचकर कि आश्चर्य होता है। अकोट शहर के बस स्थानक की अवस्था अवाक कर देने वाली हो गई है। यहाँ के बस स्थानक पर बसें कैसे आती जाती होंगी, इसकी जानकारी लेने के लिए अमेरिका के विशेषज्ञों का एक दल शीघ्र ही अकोट आ रहा है। अकोट का बस स्थानक गड्ढों में मसा है कि यहाँ गड्ढे हो गए हैं, इस प्रकार का भ्रम यहाँ की हालत देखकर हो रहा है। इस बस स्थानक पर जहाँ नजर दौड़ाओ वहाँ गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। ये गड्ढे भी इतने बड़े हैं कि पूरी बस इसमें समा जाती है। बस स्थानक से बाहर निकलते समय बस ऐसे डोलती है जैसे एक शराबी डोलता है। बड़े बड़े और गहरे गड्ढों के कारण कभी ऐसा लगता है कि बस अब गिरी या तब। पूरे बस स्थानक की अवस्था अत्यंत ही दयनीय हो गई है। रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी है। यहाँ के सभी गड्ढों में बारिश का पानी भरा पड़ा है, जिसके कारण दूर से गड्ढे ऐसे दिखाई देते हैं मानो बस स्थानक पर शेत तले बनाए गए हों। सभी और कीचड़ के दलदल भी बस स्थानक की शोभा में चार चांद लगाते हैं। अकोट बस स्थानक के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बस स्थानक के गड्ढों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, जिसके कारण वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अकोट की बस स्थानक के अवाक कर देने वाले दृश्यों को देखकर आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के बस चालक किस मानसिकता में काम कर रहे हैं। वसंत देसाई स्टेडियम पर ताइक्वांडो स्पर्धा का शुभारंभ किया गया। क्रीड़ा युवा सेवा संचालनालय पुणे, जिला क्रीड़ा विभाग तथा महानगर पालिका के संयुक्त तत्वाधान में वसंत देसाई स्टेडियम पर ताइक्वांडो स्पर्धाओं की शुरुआत हुई। ये स्पर्धाएं 14, 17 तथा 19 वर्षीय खिलाड़ियों के बीच ली गई। इस स्पर्धाओं में 20 स्कूलों के 19 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। जिला ताइक्वांडो स्पर्धा के सचिव श्री शिवाजी चौहान ने इन स्पर्धाओं के लिए तकनीकी सहयोग प्रदान किया। इस समय पंच के रूप में मनीषा खंडेझोड़, श्याम वानखड़े, राहुल गजभिये, योगेश पवार, आकाश खंडारे, कुंदन लहाणे, राजेंद्र इंगले, सूरज पांतावने, अभिजीत धर्मठोक, सूरज मेंगे तथा उमेश इंगले उपस्थित थे।
खेल का आनंद उठाने के लिए दर्शकों के अलावा क्रीड़ा से संबंधित अनेक अधिकारी भी उपस्थित थे। स्थानीय शास्त्री स्टेडियम पर फुटबॉल स्पर्धाएं आयोजित की गई, जिन्हें देखने सैकड़ों दर्शक उपस्थित थे। क्रीड़ा व युवा सेवा संचालनालय पुणे, जिला क्रीड़ा परिषद अकोला तथा महानगर पालिका क्रीड़ा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में फुटबॉल की स्पर्धाएं शास्त्रीय स्टेडियम पर आयोजित की गई। ये स्पर्धाएं 14 वर्षीय छात्र छात्राओं के बीच ली गई। माउंट कार्मेल विरुद्ध होली क्रॉस कॉन्वेंट में माउंट कार्मेल तथा मुस्लिम उर्दू स्कूल विरुद्ध ताज स्कूल में ताज स्कूल विजयी रही। इस स्पर्धाओं में पंच की हैसियत से श्री इलियास खान, सईद खान, अंसार अहमद, राजिक खान तथा अताउर कुरैशी ने काम संभाला। इस समय क्रीड़ा से संबंधित अनेक अधिकारी, पदाधिकारी तथा प्रशिक्षक उपस्थित थे। सभी स्पर्धाएं काफी रोचक रहीं, जिन्हें देखने के लिए अनेक खेल प्रेमी उपस्थित थे। बोरगांव मंजू की जिला परिषद शाला क्रमांक 2 की शिक्षिकाएं व छात्र रंगरोगन का काम करते हुए शिक्षा के साथ साथ काम का नारा बुलंद कर रहे हैं। जिला परिषद की शाला में बच्चों को पढ़ाई छोड़कर अब रंगरोगन कैसे करें, झाड़ू कैसे लगाएं, इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस अनोखे उपक्रम का दृश्य बोरगांव मंजू की जिला परिषद शाला क्रमांक 2 में दिखाई दिया। जिला परिषद शाला क्रमांक 2 की शिक्षिकाएं व छात्र शाला दीवारों पर रंगरोगन के साथ झाड़ू लगाते नजर आए। जिला परिषद की शालाओं में बच्चों को पढ़ाई लिखाई छोड़कर रंगरोगन का काम करता देख अभिभावकों में तीखी नाराजगी व्याप्त हो गई है। जिला परिषद शाला क्रमांक 2 के मुख्याध्यापक को शायद यह पता है कि यहाँ की पढ़ाई लिखाई से कुछ होने वाला नहीं है। कम से कम छात्र रंगरोगन व झाड़ू लगाने का काम सीख जाएं तो ये भविष्य में अपना पेट तो भर ही सकते हैं। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। संस्था संचालकों का छात्रावास बेचने का मानस। समर्थ कोचिंग क्लास में तोड़फोड़। पवित्र रमजान त्योहार का आगाज। और कंडक्टर ने कायम की ईमानदारी की मिसाल। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।